पिछले दिनों रीवा जिले के गंगेय जनपद अध्यक्ष को बदलने की कवायद को लेकर एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल है। कहने को तो इस तरह के ऑडियो वीडियो राजनीतिक हलके में वायरल होना आम बात है, मगर सवाल ये है कि इस ऑडियो के वायरल होने की कहानी क्या है, उसके पीछे की सियासी गणित क्या कहती है। आज हम इस वीडियो में इसकी चर्चा करने वाले हैं। कहते हैं कि जब कोई वर्ग कमजोर होता है तो वो संगठित होता है, जब वो संपन्न या शक्तिशाली हो जाता है और उसे सामने से चुनौती देने वाला कोई नहीं रह जाता तो धीरे धीरे उसमें फूट पड़ने लग जाती है। यही सिद्धांत राजनीतिक पार्टियों पर भी बराबर लागू होता है। जब विंध्य में भाजपा कमजोर थी तब वो एक थी, और जैसे जैसे भाजपा विंध्य में अपनी पकड़ मजबूत करती गई, उसके कुछ नुमाइंदे अपनी अपनी लॉबी बनाने में लग गए। आज हालात ऐसे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी संगठन और सत्ता के बीच समन्वय के लिए जानी जाती थी, उसके अंदर ये चर्चा की जाने लगी है कि फला कार्यकर्ता फलाने का है और ये कार्यकर्ता ढिकाने का है। पिछले महापौर चुनाव में भी संगठन पर बेहतर चुनाव प्रबंधन न कर पाने के आरोप लगे थे, और जिस रीवा नगर में कांग्रेस अपने गोल्डन पीरियड में भी अपना मेयर नहीं बना पाई थी, उसने भाजपा के स्वर्णिम काल में वो सीट उससे छीन ली। आज भी रीवा जिले में भाजपा के लोगों के बीच अंदर ही अंदर कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है। लगातार ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जब भाजपा के लोग आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचते हुए सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हैं। वो चाहे रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी के बाबा श्रीनिवास तिवारी के कार्यकाल को लेकर मंच से किया गया कटाक्ष हो, या फिर बैठक के दौरान खींची गई फोटो में सफेदा लगाने की बात हो। पिछले दिनों कांग्रेस से भाजपा में आए सिद्धार्थ ने मजार का मुद्दा उठाकर लाइमलाइट में आने की कोशिश की, जबकि भाजपा में यह संस्कृति कभी थी ही नहीं। खैर, हम बात वायरल ऑडियो की करते हैं। जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो गंगेय जनपद अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर है, जिसमें बातचीत के दौरान ये बताया जा रहा है कि 80 लाख रुपए तक का खर्च किया जाएगा। जनपद सदस्यों के साथ ही विधायकों को भी पैसे बांटे जाएंगे। इस ऑडियो में जनपद सदस्यों की खरीद फरोख्त एवं विधायकों को मैनेज करने के लिए पैसों का बंदरबाट किए जाने की बात कही जा रही है। आप पहले ये ऑडियो सुनिए। या कहें तो होगा संभल के चले ससुर हमहू का कहा है दिक्कत यह जा थी कि वो तुम्हारे विकास से बातों कराए जी हम तो समझौता वाला तो का बात ही करीन तो का पालन भा वो आधा ने छोड़ के लड़का है कि उनका पैसा दे दे। अच्छा हैं अपने बताई नहीं, आज हम ये बगावत में थोड़ी साथ देते हो के ये जब हमारे कांठी के पैसा लगा हुआ नहीं मिला, आप एक जनपद में काम नहीं करा पाए रहना, सब नाराज काहे? दिलीप त्रिपाठी मेगेन शिवेंद्र काहे नाराज है? केहू कुछ काम नहीं पामे, अपने नहीं चाटे सरपंच का लय उड़े रहा थे। मतलब हमका कहाँ पे न गुंजाइश देवे के ये हम समझ सुबह खतरनाक लीडर है। अरे नहीं अपना किस तरह जब मनगमा जब समय जनपद डोला रहे हैं मिली गई का खबर पूरी नहीं, पूरी खबर नहीं मिली हमका, कोनो खबर नहीं मिले। का जब चर्चा ऐसे कह रहे वैसा जनरल लोग सच्चाई तो सच्चाई हमको यह बतावा कि तुम्हारी मदद सिद्धार्थ करी है। सिद्धार्थ कह रहे हैं, गिरीश कह रहे हैं, झूठ न बोले। देखा भगवान कसम 100% बुला है कि बैठ के उतरे तैयार है कम में चाहे। अच्छा तब फिर बन जावे तुम, भगवान जाने तब बन जावे। तबे 4 के सदस्य घटा थे। 4 को बतावा हमका। बिजली होएगा, सोनी होएगा, नामदेव होएगा, हाँ एक हुआ विष्णु पटेल है, विष्णु पटेल होएगा, गोदरी वाली संगीता विनोद साके थी, विनोद संगीता विनोद, हाँ ठीक 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 याद है ना। एक अन्नू रघुनंदन टिकुरी वाली, हाँ राणा के रेब्बा भी। अच्छा राणा के भाभी राणा। तो यह बताइए फना हमका, फिर धोखा न देना न भूम मचल के भेका कहावत है। अरे कब धोखा नहीं, पैसा की पूरी तैयारी है हो गई, सब नहीं में हम देखा है। दिलीप त्रिपाठी, मेगेन त्रिपाठी, शिवेंद्र तिवारी, प्रभाकर वाली टीम, रमेश सिंह, सब। अच्छा पूरे भी 15 जन एकदम दाग नहीं लागा बिना पैसा के, सबको चंदा कह के। नहीं तो कुछ ना कुछ का देगा ना पाई थोड़ा बहुत 15 का दाग नहीं लागेगा, 100 रुपया नहीं, ऐसा ही है। अब बटे 4-5 तब 4-5 का खरीदे पड़ी। कितना ली है, ज्यादा ली है
और ज्यादा नहीं, 2 लाख 4 लाख हाँ तो तू तो आइंदा है, तू तो 20 है ना। माने लगभग 70-80 लाख खर्चा तब हुआ जी। दरअसल इस कथित ऑडियो के पीछे भी भाजपा की अंदरूनी राजनीति छिपी हुई है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल विकास तिवारी पहले श्रीनिवास तिवारी गुट में ही कांग्रेस की राजनीति किया करते थे। उस समय भी सिद्धार्थ विकास को पसंद नहीं करते थे। सूत्र बताते हैं कि एक बार सिद्धार्थ के पिता स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी ने कांग्रेस की कोई बैठक श्रवण कुमारी स्कूल में रखी। उसमें सिद्धार्थ इस बात पर अड़ गए कि अगर मीटिंग में विकास को बोलने का मौका दिया जाएगा तो वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। बहरहाल ये सब सूत्रों के हवाले की खबर है जिसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। विकास के जनपद सदस्य के चुनाव में भी श्रीनिवास तिवारी का परिवार विकास तिवारी के विरोध में था। विकास तिवारी चुनाव जीते और जुगाड़ से जनपद अध्यक्ष भी बन गए। उधर सिद्धार्थ तिवारी भाजपा में शामिल होकर विधायक बन गए। भाजपा सरकार बनने के बाद विकास भी भाजपा में शामिल होने की जुगत भिड़ाने लगे, लेकिन सूत्रों के अनुसार सिद्धार्थ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि वो भाजपा में शामिल ना हो पाए, लेकिन विकास यहां भी भारी पड़े रहे। सांसद जनार्दन मिश्रा और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के माध्यम से भाजपा में शामिल हो गए। दरअसल मामला केवल जनपद अध्यक्ष का नहीं है, इसके पीछे आगामी विधानसभा चुनाव भी है। वो कैसे, इसे हम आगे समझते हैं। उसके पहले ये ऑडियो सुनते हैं जिसमें तथाकथित रूप से तख्ता पलट करने के लिए विधायकों को भी मैनेज करने की बात कही जा रही है। हाँ, अब कुछ वो नहीं है भाई कि रिश्व है, कुछ लेबे ना करी है। तो भाई मिला के 70-80 लाख 1 करोड़ के लगभग आज। हाँ सब भाई ऐसा आगे कुछ 10 15 कहीं लागे, 15 में दाग नहीं लागे का, लेकिन 15 में कुछ ऐसा कमजोर है जो उस समय देख पड़ी कुछ 2 लाख रुपया। हाँ 10-12 लाख का कहावत है। 10 लाख यहाँ सिद्धार्थ के पहुंचा जाए, 10 गिरीश के तो फिर बल्ले यार। कितना लिंक है लगभग इनका, कितना दे रहे गिरीश इनका 5 दे है ना। सिद्धार्थ वो गट्टे में काफी 10 इतना पैसा नहीं खर्च करेगा। हाँ वो 10 न हो तो सिद्धार्थ का दे दे, 5 इनका दे दे, बल्ले। उम्मीद है आगामी चुनाव से पहले मनगवा विधानसभा की स्थिति सामान्य हो जाएगी। विकास वहां काफी लंबे समय से सक्रिय हैं और उन्होंने अपनी वहां पैठ भी जमा ली है। उधर सिद्धार्थ ने अपना क्षेत्र त्योंथर बना लिया है, लेकिन मनगवा सामान्य वर्ग में जाती है तो सिद्धार्थ वहां से उम्मीदवारी की पेशकश जरूर करेंगे। उधर गिरीश गौतम का भी मनगवा पुराना क्षेत्र रहा है। देवतालाब अगर सुरक्षित सीट घोषित होती है तो गिरीश भी मनगवा से उम्मीदवार बनने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए ये दोनों विधायक अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं। और अगर इस ऑडियो में बोले जाने वाली बात सही है तो ये कहा जा सकता है कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से इन दोनों विधायकों की पटरी मेल नहीं खाती है। ये दोनों विधायक विकास तिवारी को राजेंद्र शुक्ल के गुट का आदमी मानते हैं, इसीलिए इन दोनों को ये लगता है कि चुनाव आते आते अगर विकास राजेंद्र शुक्ल से अपनी नजदीकियों को और पुख्ता कर लेते हैं तो विकास तिवारी को मनगवा विधानसभा से उम्मीदवारी मिल सकती है। लेकिन चाहे जो भी हो, अगर वायरल ऑडियो में सुनाई देने वाली ये बातें सच हैं तो ये देश, समाज और लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। और बीजेपी यदि इस गुटबाजी को सख्ती से खत्म नहीं करती है तो निश्चित आगामी चुनाव में इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। हमें उम्मीद है रीवा बीजेपी में चल रहे इस सियासी खेल की इनसाइड स्टोरी आपको पसंद आई होगी। विंध्य से जुड़ी ऐसी ही राजनीतिक खबरें आपको शब्द सांची विंध्य में मिलती रहेगी। बस इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।